हेलो एंड वेलकम। प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल में मैं गौरव त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021। 2020 जो है वो एक टफ टाइम है हमारे लिए, लेकिन 2021 एक बेहतर समय होगा ऐसा हम सभी आशा करते हैं। 2021 के लिए यूपीएससी ने कल कैलेंडर जारी किया और हमारे इंस्टीट्यूट की टीम ने यह डिसाइड किया है कि एक स्ट्रेटजी का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें कि कैसे आने वाले समय में आप अपनी प्रिपरेशन करें। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको कब मिलने वाला है? ये नोटिफिकेशन 10 फ़रवरी को आपको मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन के बाद जो प्रीलिम्स है एग्जामिनेशन वो 27 जनवरी को होगा, 27 जून को होगा। इसी के लिए आपके पास टाइम कितना है वो भी हमने मेंशन किया है। आप कहेंगे सर टाइम तो बहुत ज़्यादा हमारे पास है, आप अभी कुछ फेस्टिवल्स मनाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने इधर। 27 जून के पेपर, आप कहेंगे 6 महीने, तो कुल मिले हो गए 10। आप कहेंगे 10 महीने बहुत समय होता है सर प्रीलिम्स के लिए। वो जो टॉप किया है मैम ने, उन्होंने कहा है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तैयारी तो सिर्फ 45 डेज में हो जाती है। किसी सर ने कहा है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तैयारी जो होती है वो सिर्फ 60 डेज का कमाल है। आप 20 लगा लेंगे, 20 से 50 टेस्ट सीरीज 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल 50 टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए तो गारंटीड है आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। लेकिन उस टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए आपके पास प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए। उसके पहले की कहानी नहीं बताई जाती है। आप एक टेस्ट सीरीज लाए, 100 क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे? आंसर देख के टिक कर देंगे या उसका सिर्फ 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन जो दिया रहेगा वो पढ़ लेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा? नो, पहले प्रिपरेशन, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये बेस लाइन है सिविल सर्विसेज की। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तो डिजर्व होने के लिए क्या करना होगा? चलिए आपके जो बहुत सारा समय है उसको देखते हैं। फेस्टिवल्स इतने आएंगे, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, नवरात्रियां, सारी चीज़ें 25 से 30 दिन ले लेगा। आप कहेंगे 25 दिन नहीं जाएगा सर, कैसे नहीं जाएगा? अगर 2.5 दिन एक महीने में देखा जाए तो 10 महीने में कितना हुआ? 25 दिन चला गया ना। तो 25 से 30 दिन आप चला जाएगा, नहीं, एक महीना आप पहले ही हटा दीजिए, बचा 9 महीना। अब इस 9 महीने में पढ़ना क्या है आपको? देखते हैं। आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सारी स्कीम्स, करंट अफेयर्स। सीसैट फर्स्ट पेपर को मैंने अभी ऐड नहीं किया है। इतनी चीज़ें पढ़नी है। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं, बहुत आराम से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक एक महीना पढ़ेंगे तब। चलिए आपके एक एक महीने को भी आगे देखते हैं हम। उसमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है आपको, मेडिवल पढ़नी है, मॉडर्न पढ़नी है। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। चलिए ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ड इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ह्यूमन, एक और बढ़ा 10। पॉलिटी में गवर्नेंस भी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, एक और बढ़ा 11। यानी 9 महीने में 11 टॉपिक कम से कम। स्कीम्स और करंट अफेयर्स तो भी अलग ही है। ठीक, तो 9 महीने में आपको 11 टॉपिक पढ़ने हैं। अब 9 महीने में 11 टॉपिक पढ़ने हैं, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि ये पूरी कोशिश कीजिए कि आप एग्जामिनेशन देने के आने के बाद 10 दिन सिर्फ आराम करें और उसके बाद अपनी मेंस एग्जाम पे लग जाएं। तो मेंस के लिए शुरू करने के लिए क्या करना होगा? कैसे करें सर? प्रॉब्लम यही होती है, कैसे करें? तो करने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले तो आप एनसीईआरटी फोकस बनाइए। हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जियोग्राफी की एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और साइंस की एनसीईआरटी। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है आपको अलग से कुछ नोट्स लेने होंगे। इन सबकी एनसीईआरटी, इसके लिए जो टारगेट होना चाहिए वो टिल दिसंबर। एनसीईआरटी का टारगेट क्या होना चाहिए? केवल दिसंबर, यानी
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, इन 4 महीने में इन 5 एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब यहीं से आपकी स्ट्रेटजी बननी शुरू हो जाएगी। देखिए, आपसे वो जो मैम सर ने टॉप किया है उनको बहुत बधाइयाँ। वो कहते हैं कितनी टेस्ट लगाइए, 20 to 40 टेस्ट सीरीज लगा डालिए। बिल्कुल सही है। 40 टेस्ट सीरीज के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप रोज 3 घंटे टेस्ट सीरीज पे देते हैं तो 40 टेस्ट सीरीज के लिए कितने दिन हो गए, 40 डेज हो गए, लगभग 1.5 महीना। तो ये 1.5 महीना टेस्ट सीरीज आप कब दे पाएंगे, ये 1.5 महीना टेस्ट सीरीज आप तब दे पाएंगे जब आपके पास दिसंबर तक सारी एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि टेस्ट सीरीज देने की कंडीशन में तो रहे। फिर आप 3 घंटे टेस्ट सीरीज पे देंगे और यहीं से दिसंबर से ही शुरू कर देंगे आप मेंस की प्रिपरेशन। जनवरी से यहीं से आप मेंस शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आपने 10 महीने मेंस लगातार 2 घंटा नहीं लिखा तो प्रीलिम्स पास करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में क्या करेंगे, यहां आप शुरू करेंगे स्कीम्स, करंट अफेयर्स और एडवांस प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। अब ये एडवांस पढ़ाई क्या है, एडवांस पढ़ाई ये है, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए या जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं उस टेस्ट सीरीज के जितने भी टॉपिक आए हैं उनको एनसीईआरटी के अलावा जो रेफरेंस बुक है उन रेफरेंस बुक से उन्हीं टॉपिक्स को आप क्या करिए, प्रिपेयर कीजिए। तो उन जो 20 से 40 टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे उस टेस्ट सीरीज का तभी फायदा मिलेगा कि पहले आप 3-4 महीने में एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगाने की कंडीशन में आइए ताकि आपका कुछ तो मोराल ऊपर हो। तब फिर आप रेफरेंस बुक्स पे आइए, अगले 4 महीने की और 5 महीने की, और 2 घंटे रोज मेंस आंसर राइटिंग, और जो बचे 3 महीने, क्योंकि 2 घंटे मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, 3 घंटे टेस्ट सीरीज पे देंगे, 5 घंटे चले गए, बचे आपके पास फिर मुश्किल से 3-4 घंटे। देखिए 12 घंटे 14 घंटे कहना और पढ़ना बहुत आसान नहीं है, किसी दिन पढ़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ 8 घंटे 9 घंटे की बात कर रहा हूं। तो फिर 3 घंटे जो बटेंगे उस 3 घंटे में आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए रेफरेंस बुक से, जो आपके इस 20 से 40 टेस्ट सीरीज। 40 टेस्ट सीरीज का मतलब समझते हैं कितना हुआ, एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 4000 क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अब 4000 क्वेश्चन के 4000 टॉपिक आप पढ़ लेंगे रेफरेंस बुक से, और तब जब एनसीईआरटी आपके पास बेस होगी। तो पहले 4 महीने में एनसीईआरटी टारगेट कीजिए, जनवरी से मेंस लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि 10 महीने आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी होगी, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही इन 4 महीनों में आप रेफरेंस बुक पढ़िए, और मई से रिवीजन शुरू कीजिए और जून से रिवीजन शुरू कीजिए। तो 4 महीना एनसीईआरटी, 4 महीना रेफरेंस बुक, और मई और जून में रिवीजन, और ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो यकीन मानिए आप मेंस और प्रीलिम्स को दोनों को एक साथ क्वालिफाई करेंगे। एनसीईआरटी के लिए बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी का कोई प्रोग्राम हमें प्रोवाइड कीजिए। तो प्रिपेयर आईएएस एनसीईआरटी के 2 मॉड्यूल आपके सामने बहुत जल्द लेके आएगा। वो मॉड्यूल लेके आएगा कि जैसे मैं आपको यहाँ पे इस मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ, इसी से कंप्लीट एनसीईआरटी फ्रॉम 6th to 12th हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस तक की आपको प्रोवाइड की जाएगी। किस पे? वो आपको वीडियो फॉर्मेट में, और वो हमारा नोट्स होगा। तो नोट्स और वीडियो ये दोनों फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन ये हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे। तो एनसीईआरटी प्रोग्राम के साथ आप जुड़िए अगर आपको ऐसा लगता हो, क्योंकि अभी पेंडेमिक की कंडीशंस है। इंस्टीट्यूट कब ओपन होंगे इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर ओपन हो भी गए तो अभी पता नहीं उन क्या रेगुलेशंस लगाए जाएं कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो या ना हो। तो जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू हो रही हैं तब तक आप एनसीईआरटी को स्टार्ट कर दीजिए, और हमारे एनसीईआरटी प्रोग्राम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप एनरोल हो जाइए। तो इस स्ट्रेटजी, फर्स्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी एनसीईआरटी के लिए, नेक्स्ट 4 मंथ रेफरेंस बुक के लिए, और लास्ट 2 मंथ आप किसके लिए लाएंगे? आप लास्ट 2 मंथ लाएंगे रिवीजन के लिए। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 26th और 7th of June 2021 के लिए, और एनसीईआरटी प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत मजबूत शुरुआत दीजिए। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी थी। आई होप आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। हमारी टीम वर्क से आपको अलग अलग पॉइंट टॉपिक के लिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अलग अलग टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करें प्रीलिम्स के लिए, इसका वे स्ट्रेटजी वीडियो आपको
प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो डोंट वेट, लेट्स स्टार्ट। गुड बाय एंड गुड लक।